से किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता था। लोगों का आरोप है कि ओमैक्स प्रबंधन के खिलाफ मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद केस भी दर्ज हुआ, लेकिन फिर भी इमारत को ठीक नहीं कराया गया, जिसके बाद सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने एकजुट होकर इमारत को सहारा देने के लिए लोहे के खंभे भी लगवाए। जो ओमैक्स है वो सुनाई नहीं कर रहा। हमारी बिल्डिंग में जो है बिल्कुल क्रैक आए हुए हैं और किसी टाइम ये बिल्डिंग पड़ सकती है। ओमैक्स सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने ये भी दावा किया कि उनसे हर महीने रखरखाव के नाम पर हजारों रुपए वसूले गए, लेकिन फिर भी मरम्मत का काम नहीं हुआ। ओमैक्स ने हम लोग से IFMS के करीब 3.25 करोड़ रुपए लेके रखे हैं, दिए नहीं है। बिल्डर की लापरवाही से परेशान सोसाइटी के लोगों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। राजस्थान के चूरू में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक मजदूर बुरी तरह झुलस गया। दिल दहलाने वाला ये हादसा उस वक्त हुआ जब वो मजदूर एक अस्पताल के बाहर होर्डिंग लगा रहा था, लेकिन तभी उसके हाथ में मौजूद लोहे का पाइप ऊपर से गुजर रही बिजली की हाई टेंशन तार से छू गया और करंट ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। 11,000 वोल्ट की तारों से करंट लगने के बाद वहां तेज चिंगारियां निकलने लगी और करंट की वजह से मजदूर बुरी तरह झुलस गया। हादसे को देख कुछ लोग तुरंत मजदूर को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़े और उनमें एक आदमी ने लाठी के जरिए उसे बचाने की कोशिश भी की। फिर थोड़ी देर बाद कुछ और लोग हिम्मत जुटाकर मजदूर के पास पहुंचे और उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। बोतल बंद पानी को अगर आप साफ मानते हैं तो आप गलत हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे सैकड़ों मामले सामने आ चुके हैं जिसमें बोतल बंद पानी तय पैमानों के मुताबिक नहीं पाया गया। रिपोर्ट में उपभोक्ता मंत्रालय के हवाले से दावा किया गया कि पिछले 1 साल में बोतल बंद पानी के तय मानकों के खरा नहीं उतरने के मामलों में 2 गुना इजाफा हुआ है। दावा किया गया कि 2017-18 के दौरान देश भर से बोतल बंद पानी के 1123 नमूने लिए गए थे, जिनमें 45% यानी 496 नमूने तय मानकों पर खरे नहीं उतरे। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान खराब बोतल बंद पानी बेचने वाली कंपनियों के खिलाफ सजा और जुर्माना लगाने में भी 3 गुना से ज्यादा इजाफा हुआ है। 2016-17 में बोतल बंद पानी के 697 नमूनों की जांच की गई थी, जिसमें 224 नमूने फेल हो गए थे। वहीं 2015-16 में बोतल बंद पानी के 745 में 345 सैंपल नेगेटिव पाए गए थे। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर ईवीएम के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच घमासान तेज है। पीएम ने जैसे ही ईवीएम को विपक्ष का बहाना बताया तो कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई और 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजों को भी ईवीएम में गड़बड़ी का नतीजा करार दिया। स्वाभाविक है, मैं तो कहता हूँ उत्तर प्रदेश के चुनाव में बड़े पैमाने पर बेईमानी और गड़बड़ी हुई थी, तो एक वही सिस्टम इवॉल्व होना चाहिए जिस पर जनता का विश्वास हो। वहीं एसपी ने भी कैराना उपचुनाव की मिसाल देते हुए ईवीएम की विश्वसनीयता पर चुटकी ली। ईवीएम पे अभी भी लोगों को भरोसा नहीं है। अगर बैलेट पेपर पे ठप्पा मारने का मौका मिल जाए तो हम लोगों का गुस्सा थोड़ा निकल जाएगा। जिस समय कैराना चुनाव था, आपको याद होगा, हालांकि गर्मी थी उस समय, लेकिन सबसे ज़्यादा गर्मी ईवीएम को वीवीपैट को लग गई थी। तो कहीं ऐसा ना हो कि मौसम ऐसा आए कि सर्दी लग जाए ज़्यादा उनको। जबकि आरजेडी ने तो ईवीएम की खामियां गिनवाते हुए चुनाव आयोग पर ही निशाना साधा। इलेक्शन कमीशन कस्टोडियन है फ्री एंड फेयर इलेक्शन का, वो किसी मशीन का कस्टोडियन नहीं है, चाहे वो आसमान से या टिम्बकटू से आया हुआ हो। उस मशीन पर अगर शंका के बादल है ना, तो ये मतदाताओं के साथ धोखा है, डेमोक्रेसी के साथ फरेब है। उसी संदर्भ में हम ये बात कह रहे हैं और हम लगातार कहते रहे, जीतने के बाद भी, हारने के बाद भी। हालांकि विपक्ष के इन तमाम आरोपों को बीजेपी ने हार का डर करार दिया। इन लोगों ने अपने हार का बहाना तलाश लिया है। अब इन्हें लगता है कि जब 2019 में हारेंगे तो किसको दोष देंगे, तो बस ईवीएम बाबा हैं जिनको ये दोष देने वाले। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश में पार्टी के नेताओं की हत्या के विरोध में कमलनाथ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि राज्य में नई सरकार के आने के बाद बीजेपी के नेताओं पर हमले बढ़ गए, जिसके विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, 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 कमलनाथ जी कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला फूंकने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद पुलिस वालों ने उनसे पुतला छीन लिया। हालांकि पुलिस से धक्का मुक्की के बीच बीजेपी कार्यकर्ता सीएम का पुतला फूंकने में कामयाब रहे। इंदौर, मंदसौर और बड़वानी में बीजेपी नेताओं की हत्या हुई थी, जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं का गुस्सा भड़क गया।